अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता, अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से वश में किया जा सकता है। प्रेम तो प्रेम है। माता को अपना काना कुबड़ा बच्चा भी सुंदर लगता है और वह उससे असीम प्रेम करती है। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है, वह हर जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है, पर अपने जन्म स्थान पर उसके लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन होता है। त्याग के मूल का तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया वह इसका मूल्य क्या जाने। प्राण लेने का अधिकार तो ईश्वर को है। सरकार की तोप या बंदूकें हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि सबकी नजरों में अपना नुकसान ही होता है। शारीरिक और मानसिक शिक्षा साथ साथ दी जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा इस तरह की हो जो छात्र के मन का, शरीर का और आत्मा का विकास करे। किसी तंत्र या संस्थान की पुनः निंदा की जाए तो वह ठीक बन जाता है और फिर सुधरने की बजाय निंदक की ही निंदा करने लगता है। सत्य के मार्ग पर चलने हेतु बुरे का त्याग आवश्यक है। चरित्र का सुधार आवश्यक है। जीवन में जितना दुख भोगना लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, तो फिर व्यर्थ में चिंता क्यों करना। भले ही हम हजारों की संपत्ति खो दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर और सत्य में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। इस मिट्टी में कुछ खास बात है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास बना रहा है। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि भारत एक अच्छा आत्मनिर्भर देश हो और कोई भी भूखा ना रहे। देश में भोजन के लिए कोई भी आंसू ना बहाए। शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई फायदा नहीं है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। जाति समुदाय तेजी से गायब हो जाएगा। हमें इन सभी चीजों को तेजी से भूलना होगा। इस तरह की सीमाएं हमारे विकास में बाधा बनती हैं। अगर हमारी करोड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा जीवन बलिदान हो जाए, तो भी हमें ईश्वर में विश्वास और उसके सत्य पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। जब तक हमारे अंदर का बच्चा जीवित है, तब तक अंधकारमय निराश की छाया हमसे बहुत दूर रहेगी। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए।
अन्यथा वह स्वयं अपना हत्या जला डालेगा। इंसान जितने सम्मान के लायक हो उतना ही उसका सम्मान करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके नीचे गिरने का डर रहता है। आलस छोड़िए और बेकार मत बैठिए, क्योंकि हर समय काम करने वाला अपने इंद्रियों को आसानी से वश में कर लेता है। आत्मा को गोली या लाठी नहीं मार सकती। दिल के भीतर की असली चीज, इस आत्मा को कोई हथियार नहीं छू सकता। सेवा धर्म बहुत कठिन है, यह तो कांटों की सेज पर सोने के समान ही है। हर जाति या राष्ट्र खाली तलवार से वीर नहीं बनता। तलवार तो रक्षा हेतु आवश्यक है, पर राष्ट्र की प्रगति को तो उसकी नैतिकता से ही मापा जा सकता है। वह इंसान कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता जिसने कभी किसी संत को दुख पहुंचाया।